Hello students. This is our second part for effective resume writing, in which we will discuss how to write resume in a specific word processing tool, and we will use an online tool that is Overleaf. Overleaf platform is available free of cost, and you can make an account and you can write your research paper in LaTeX format. You can write different type of programs. You can produce your resume. There are templates available and many more things. So we will start from here, and we will continue. You can see this is overleaf.com. Whenever you get login, you have to register yourself first. So I have been already registered to this platform, so you can also register by clicking on this register email, and just you have to if you have a Google ID, Gmail ID, you can use this, and you can also use ORIC ID if you have. So I have a login ID. I enter my email and password. So you can see this window. Now on the leftmost side, you can see this is my account, and there's an option of new project. By clicking on this, um, there are several options, like you can see academic journal, book. If you want to write a book, you can write it. Formal letter. uh, there are options available for letter writing also, and poster designing, presentation. You can also design presentation in it and its LaTeX format. Project, lab report, best platform to write. रीज़न ये है कि इसके ऊपर आपका जो डेटा है वो भी जो है वो सेव रहता है, और मल्टीपल यूज़र्स जो है वो इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं, और आपको इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का फॉर्मेटिंग का जो है वो इशू नहीं होता। तो हमें जो है वो बेसिकली रिज्यूमे और सीवी की तरफ जाना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे ओपन अप हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हर टेम्पलेट जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल का है या डिफरेंट उसका है। तो आप फॉर एग्जांपल ये वन है, मैं इसमें टू में जाता हूँ। आप देखें नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, और हर फॉर्मेट की जो है वो अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, और आपको आप हर फॉर्मेट देखते जाएं, आपको सारे फॉर्मेट जो हैं वो इसमें अच्छे लगेंगे। और जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो फिर आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि ये कोई ऑर्डिनरी सीवी नहीं थी जो आपने प्रिंट आउट की है, और ये बाकी सारी जो भी आप अपनी अभी अभी तक जो सीवीज देखते आए हैं उनसे एक बेहतर अंदाज में लिखी हुई है, और एक बड़ी कंसाइज फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट का इशू नहीं है इसके अंदर। जब आप इसके अंदर सीवी कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो एक पीडीएफ जस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो आप डाउनलोड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्मेट जो ये चुना, तो मैंने इसको क्लिक किया, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ओपन एज अ टेम्पलेट करूँगा। रीज़न क्या है ओपन एज अ टेम्पलेट करने का, कि जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये लोडिंग हो रही है इसकी, और ये आपको इस तरह से एक
जो है वो एक फॉर्मेट नज़र आता है। अब ये फॉर्मेट क्या है, ये बेसिकली लेटेक्स का फॉर्मेट है। और लेटेक्स क्या है, इसके बारे में भी हम बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट यानी जो लास्ट लेक्चर्स होंगे वो लेटेक्स से ही रिलेटेड होंगे। और जो लेटेक्स को अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन का, जो मतलब आपको एक अच्छी फॉर्मेटिंग आपको देता है। और बेसिकली बहुत सारे इसके अंदर अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। जब आप एक कोई बुक लिखी हुई देखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका फॉर्मेट एक डिफरेंट होता है। और आप जब देखेंगे अपना सीवी भी, तो आपको एक डिफरेंट फील उसके अंदर आएगा। अच्छा, ये फिर मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड दूंगा भी, लेकिन जब आपके पास, याद रखिए, जब टेम्पलेट अवेलेबल होता है तो सबसे आसान बात ये होती है कि आपको उसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास कलर के ऑप्शंस भी हैं। तो मैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर कलर स्कीम ठीक है तो मैं इसको ठीक रहने दूंगा। हमेशा जो लेटेक्स की कमांड, ये कमांड्स हैं लेटेक्स की, जिस तरह सी में कमांड्स होती हैं, इसी तरह लेटेक्स की भी कमांड है। बिगिन एक कमांड है जब भी अपने कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम है, तो मैं नेम अगर यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंजीनियर अली। अच्छा, और बेस्ट इसका जो है, जब आप बिगिनर, एज अ बिगिनर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो भी यहाँ पे चेंज करें तो उसको रिकम्पाइल करें यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इंजीनियर अली लिखा, और अब यहाँ पे आपको जब मैंने रिकम्पाइल किया तो इंजीनियर अली यहाँ पे शो होगा। तो जिस तरह आपका भी जो नाम है आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जो टैग लाइन है, ये टैग लाइन क्या है? बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैं, अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको डबल स्लैश नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो यहाँ पे डबल स्लैश आ जाएगा। आप डबल स्लैश ऐड करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ, मैं सबको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ज़रा मैं रिकम्पाइल करके देखता हूँ कि क्या यहाँ से वो सारा टेक्स्ट जो है वो हट गया है या नहीं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से सारा टेक्स्ट हट के। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अपना जो है वो अगर ऑब्जेक्टिव लिखना चाहता हूँ, और क्योंकि देखिए हर हर किसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होगा, और मे बी वो वेरी करेगा, और डिफरेंट हो सकता है कि आप मतलब कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एक बहुत कॉमन एक ऑब्जेक्टिव है जो तकरीबन सब लिखते हैं। और यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश का, मैं लिखता हूँ, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन which provide with which provide with me ample opportunities to enhance my skills। ठीक है,
अब ये मैंने अब देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग का इशू है, तो मैंने सही कर दिया। तो जब मैं इसे रिकम्पाइल करूँगा तो आप ये देखें जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें तो सारा मौजूद है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे अपनी पिक्चर ऐड करनी है यहाँ पे कोई। तो पिक्चर ऐड करने के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका है, वो आप यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाके आपकी जो भी पिक्चर है वो आप यहाँ से लेते हैं, और पिक्चर के बाद अब आप यहाँ पे देखें मैंने ये अली के नाम से सेव की हुई है। तो ठीक है, अब ये पिक्चर यहाँ पे लोड हुई है, और यहाँ पे आप ये देखें ये जो फोटो राउंड, मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ अली। वो जो फाइल नेम जिससे सेव है कैपिटल में है, तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे। मैं ज़रा इसको रिकम्पाइल करके देखता हूँ। अब ये देखें ये पिक्चर भी आपके पास यहाँ पे आ गई। तो इस तरह आप अपनी यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह सेक्शन है कांटेक्ट का। अच्छा, ये जो कांटेक्ट है यानी हम जब लेटेक्स में कोई चीज़ वो कर रहे होते हैं तो उसके सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो ये सेक्शन है कांटेक्ट का। अब कांटेक्ट जिस तरह आपका है मैं लिखता हूँ कि हो सकता है मेरा कांटेक्ट हो यहाँ पे ali@gmail.com। मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर हो सकता है, मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। लोकेशन मैं अपना एड्रेस ऐड कर सकता हूँ, मैं अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसी तरह अगर मेरा कोई जो है वो प्रोफाइल बना हुआ है या वटेवर, मेरा कोई लिंक्डइन अकाउंट है तो उसका मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ होम पेज का लिंक। कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो चीज़ इसके अंदर आप रिमूव भी करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम इसको रिकम्पाइल करूँगा तो आप देखेंगे ये देखें। थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ इसको, ये देखें। ठीक है, तो ये सारा चेंज होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एड्स हैं ये सारी चीज़ें भी यहाँ से, पब्लिकेशन लिस्ट है ये भी क्या हो जाए, सारी यहाँ से हट जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपने ये ऐड किया है, और इस तरह ये आईडी है, यहाँ पे अपना पीसी नंबर आप डाल सकते हैं या वट एवर यू वांट आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता कि आपने अब उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब जिसमें स्किल सेट है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, आप यहाँ पे चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हार्डवेयर हार्डवेयर स्किल्स। रिकम्पाइल करूँगा यहाँ पे।
तो अब ये देखें, ये मेरे पास क्या होगी, चेंज होकर हार्डवेयर स्केल आ गई। अच्छा, इसी तरह ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर स्केल में करता हूँ पीसीबी डिज़ाइनिंग। और पीसीबी डिज़ाइनिंग में यहाँ पे देखें 5 पॉइंट्स दिए हैं। अगर मैं इसको 2 करना चाहूँ तो देखते हैं क्या ये चेंज होता है। तो ये देखें, पहले यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग पाइथन था और यहाँ पे 5 थे पॉइंट्स, तो यहाँ पे 2 हो गए। ये बेसिकली आपका एक लेवल बता रहा है। इसी तरह ये आप सारे स्किल सेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, यानी यहाँ पे अब अपने आप सॉफ्टवेयर स्किल, सॉफ्टवेयर टूल्स डाल सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं मैटलैब डाल सकता हूँ, रिकम्पाइल करूँगा मैटलैब को, तो आप देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में मैटलैब आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका, अच्छा याद रखिए, जो डबल स्लैश होता है ये हमेशा एक नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अगर कोई आप डबल स्लैश यहाँ पे ऐड नहीं हुआ हुआ तो आप जो है वो उसी लाइन में रहेंगे और वो बिल्कुल आगे चलती जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास है लैंग्वेज। लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, लैंग्वेज में जर्मन इंग्लिश है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल जर्मन को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे रिकम्पाइल में बार बार इस वजह से कर रहा हूँ कि ताकि जो है वो आप का जो वो साथ साथ आपको पता भी चले, क्योंकि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं उसके लिए लेटेक्स फॉर्मेट के लिए, तो मे बी आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। एरर अगर आ गया तो आप क्या, क्योंकि ये अभी हमने सबसे लास्ट में सीखना है इसको खुद से कि कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा ये सॉफ्टवेयर है और आप सीख सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। लेकिन ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये आपको एट द मोमेंट हेल्प आउट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू नो द बेसिक कमांड्स, और आप इसको, क्योंकि ये देखें ऑलरेडी बना बनाया आपको टेम्पलेट मिला हुआ है। फिर सर्टिफिकेशंस का यहाँ पे कॉलम है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेंज कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। इसको रिकम्पाइल करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो वोल्टाइक सिस्टम। ठीक है, तो मैं अभी रिकम्पाइल करता हूँ, तो मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये फोटो वोल्टाइक सिस्टम यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये जो अबाउट दिस टेम्पलेट है, ये आप एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपको दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आप अपना कुछ भी ऐड करना चाहें। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ऊपर जो ये आपका टैगलाइन थी, यहाँ पे आप अपनी जो है वो पीसी डिटेल्स और ये चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम ये इस सेक्शन पे आते हैं वर्क हिस्ट्री पे, और वर्क हिस्ट्री पे हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वर्क हिस्ट्री में एम्प्लॉयर नेम एंड सिटी फॉर एग्जांपल ये है। और मैं ये लिखता हूँ कि पहले डेट में डालता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 जन 2018। एम्प्लॉयर नेम मैं ये लिखता हूँ सेल्फी टेक्सटाइल्स कराची। पोजीशन टाइटल में लिख देता हूँ मैनेजर।
एडिशनल डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं कि कितने साल, मैं लिखता हूँ कि वर्क ऑन पीसीबी, वर्क ऑन एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने एक डिटेल ऐसे ही जरूर डिटेल ऐड की है। तो अब ये देखें तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ गया कि जो मैंने डिटेल डाली थी वो यहाँ पे आपको। अब आपको एक चीज़ ज़रा क्लियरली नज़र आ रही होगी कि आप कुछ भी चाहे वर्ड पे टाइप कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी इसमें वर्डिंग में नज़र नहीं आती, और एक डिफरेंट आपको ये फॉर्मेट फील होगा। तो आप इसको ज़रूर आप ट्राई भी करें, और आपके लिए बिल्कुल अच्छा भी होगा। उसके बाद आप अगर कहीं और आपने किया, अगर फ्रेशी हैं तो आप यहाँ पे वर्क हिस्ट्री की जगह मैं इंटर्नशिप हिस्ट्री डाल सकता हूँ, या कुछ और भी जो मुझे बेहतर लगे। एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर मैं फर्स्ट एजुकेशन डाली बैचलर ऑफ समथिंग, फिर उसके बाद एक और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्लैश स्लैश जॉब। ठीक है, जॉब करके, और जब जॉब लिखूंगा तो ये सारे पैकेजेस जो हैं वो खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले जॉब में मैंने लिखा, डेट लिख दी 1/7/2016 to 5/2018 from KU Karachi। मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब मैं देखता हूँ ये कंपाइल होता है या नहीं। आप ये देखें, बिल्कुल ये रिकम्पाइल हो गया, और इसी तरह मल्टीपल डिटेल्स जो फॉर्मेट ऊपर है वो आप, तो इसी तरह अगर आप बैचलर हैं और ये तो वो बिल्कुल टेम्पलेट का लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया था, या बिल्कुल कर सकते हैं। अचीवमेंट्स में आप अगर नहीं है कोई अचीवमेंट, तो आप इसको, अगर मैं कॉलम को फॉर एग्जांपल पूरे इस सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। जब मैं अब डिलीट करूँगा तब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे लुक कैसा आता है। आप देखिए मेरे पास लुक इस तरह से आ रहा है। ठीक है, दोबारा उसे कंट्रोल Z करके वापस ले आया। अगेन अब मैं जब जर्नल स्किल्स डालने लगा हूँ तो यहाँ पे जो है वो जर्नल स्किल्स के अंदर मैं फॉर एग्जांपल टैग्स के जिस तरह होते हैं, मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स डाल सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स, और उसके बाद और मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ बहुत सारे, अगर टैग्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 4 टैग्स रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाएंगे। और ये आप देखें कि ये सारे टैग्स बाकी क्या हो गए, रिमूव। अच्छा, उसके बाद ये जो व्हील चार्ट है ना, ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये व्हील चार्ट कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है आप इसको अम, अपनी हैबिट्स के हवाले से बना लें, आप इसको अपना जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से बना लें, आप ये बता दें कि आपके किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड है,
या फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं, उसके अंदर आप कौन सी ज़्यादा जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए व्हील चार्ट है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल लिख सकता हूँ सॉफ्टवेयर स्किल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सॉफ्टवेयर स्किल्स आ गया। अब मैं इसको चेंज यानी इसकी डिफरेंट है, ये चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके अब ये व्हील, अच्छा ये व्हील है, मैं अगर इस व्हील के साइज को बड़ा करना चाहूँगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे 1.5 या 3.5 लिखता हूँ और अब देखता हूँ ज़रा। अब आप देखेंगे व्हील, ये जो व्हील है ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। ये एक्सटर्नल एंगल था, ये इंटरनल है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने जब ये परसेंटेज में इसको चेंज किया है, ठीक है, तो वो इसके हिसाब से वो अपना वो चेंज करता रहता है। और नॉट नेसेसरी, अगर आप इस सेक्शन को रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से इस पूरे सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह ये तो एक पेज हो गया। कुछ आप समझते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो आपको मज़ीद ऐड करनी चाहिए, आपकी पब्लिकेशन हो गई या कुछ इस तरह से, तो वो आप यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका सेक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा आपका लेटेक्स के बारे में थोड़ी नो हाउ हो जाएगी तो आप खुद ही उसको ऐड ऑन करवा सकते हैं। बट इनिशियली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है, अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो आपके बहुत सारे इश्यूज जो सीवी मेकिंग के हवाले से वो हल हो सकते हैं। स्पेसिफिकली आप इसको क्या जब रिकम्पाइल करते हैं, ये आपका ये जो आपका ऑनलाइन अकाउंट बना हुआ है ये इसके अंदर जो है वो सेव आउट हो जाती है। और जब भी आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है, अब मुझे अपनी वर्क हिस्ट्री में चेंज करना है, कोई नई चीज़ ऐड हो गई है, कोई सर्टिफिकेशन ऐड हो गई है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ आके यहाँ पे वो चेंजेस करूँगा और इसको रिकम्पाइल करूँगा। और रिकम्पाइल करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे क्या करूँ, ये देखें यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और मेरे पास डाउनलोड हो गई। तो ये आप देखें मैं अपनी सीवी मेरे पास डाउनलोड हो गई है और अब मैं इसको इजीली कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये अब ये दूसरा पेज है, ये मैं चाहता हूँ नहीं आए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो नीचे का जो पार्ट होगा इसको क्या कर दूंगा, ये एंड डॉक्यूमेंट से पहले पहले इसको या तो मैं इसको मैं इस तरह से पूरे पब्लिकेशन के सेक्शन को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। या एक और काम हो सकता है, मैं ये जो एंड डॉक्यूमेंट की कमांड है वो यहाँ ला के लिख सकता हूँ। लेट्स सी ये नहीं नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं, ये गलत बॉडी के नीचे पोस्ट।
अगर इसको रिमूव करना है तो पब्लिकेशन डिटेल हो गई रिमूव। और मैं पहले देखूंगी अनदर सेक्शन आ कहाँ रहा है, तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सर्च फॉर अनदर, ये रहा अनदर सेक्शन। अब मैं इस पूरे सेक्शन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, पूरे सेक्शन को रिमूव कर दूँगा। और अब जरा मैं रिकम्पाइल करके देखता हूँ, तो हम देखेंगे सारा जो है वो जो सेक्शन था वो रिमूव हो गया। जो मैं क्लियर पेज ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे आ गई। और ये खैर ये अब देखें कि ये पूरा पेज था, ये इसका रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम ये इसको जैसे मैं डाउनलोड भी आपको करके बताया। और मज़ीद ये है कि जब भी आप इसके अपने मेन्यू में जाएंगे तो आप ये देखें यहाँ पे माय रिज्यूमे के नाम से ही आपके हमेशा सेव रहेंगे। कॉपी करना चाहते हैं हो जाएगा, डाउनलोड आर्काइव्स डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और मज़ीद आप जिस तरह प्रेजेंटेशन हैं तो प्रेजेंटेशन का डिफरेंट फॉर्मेट है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये फॉर्मेट है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप इसको एज अ टेम्पलेट खोलिए ज़रा। तो आप ये देखें कि आपकी प्रेजेंटेशन का भी बिल्कुल एक डिफरेंट लुक यहाँ पे आएगा। जिस यहाँ पर देखें, जब मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको पूरी तरह से मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट, कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है। जैसे आप क्लैरिटी देखेंगे कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है वर्ड्स के अंदर। तो ये जो सारा है ये सॉफ्टवेयर इसके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसके ऊपर आप अपना जो है वो अपना रिज्यूमे खुद से आप बना सकते हैं। थैंक यू।